हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और हम लोग देख रहे हैं राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 2 वीडियो आपका रांची और खूंटी का वीडियो अपलोड हो चुका है। खूंटी, ठीक है। और ये दोनों जिले किस प्रमंडल के अंदर आते हैं? तो हम जानते हैं कि झारखंड में 5 प्रमंडल होते हैं। 5 प्रमंडल होते हैं, उनमें से एक है दक्षिणी छोटानागपुर। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। रांची, खूंटी, आपका लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा आता है। उसके बाद आता है आपका गुमला और सिमडेगा। तो ये 5 जिले आते हैं। रांची, खूंटी को हमने देख लिया है, आज लोहरदग्गा को देखेंगे और उसके बाद गुमला और सिमडेगा को देखेंगे। ऐसा ही सीक्वेंस वाइज, प्रमंडल वाइज हम लोग लेक्चर को लेकर चलेंगे। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? अगर आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना है या नोट्स बनाना है, तो आप एक बार पूरे जिले को एक साथ रख सकते हैं। उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं उसको एक साथ रख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो जो ऐड ऑन करना है उसको एक साथ रख सकते हैं। इससे आपको रिवीजन में हेल्प हो सकता है। और करंट अफेयर्स जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो करंट अफेयर्स बनते हैं उनको आप एक साथ रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा होने वाली है। तो आप लोग नोट्स कैसे बना रहे हैं ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स बनाना चाहते हैं तो पहले स्टेट को आप देख लीजिए। स्टेट में बेसिक जानकारी मैं जनगणना के बारे में बता दे रही हूँ, वहाँ का एरिया क्षेत्रफल जो है उसको बता दे रही हूँ। वहाँ पे जो जो खासियत है, विधानसभा, प्रमंडल, अनुमंडल, आपका नदियाँ, खनिज, शैक्षणिक संस्थान और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बन पा रही हैं, पूरा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन जितने भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं उससे आपके शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं और वहाँ से सवाल पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो स्टेट को एक साइड आपने लिख लिया। उसके बाद उसमें जो ऐड ऑन करना है उसको आप स्टेट वाइज जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे आप यहाँ के राजनीति को देख तो जो आपका विधानसभा होता है, ठीक है, स्टेट में विधानसभा होता है तो विधानसभा को आप देखते हैं। उसके बाद यहाँ के खान खनिज देखते हैं, यहाँ की नदियाँ देखते हैं, यहाँ के झरने देखते हैं, यहाँ के जलप्रपात देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे विद्युत ताप देखते हैं। मतलब जितने भी जानकारियाँ आपको एक साथ कलेक्ट हो पाती है उसको आप एक जगह पे कलेक्ट करके रख लेते हैं। उसके बाद आप करंट अफेयर्स से जो चीज़ें आपको मिलती है उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं स्टेट वाइज। तो आपकी 50% तो प्रिपरेशन ऐसा ही हो जाता है कि आपने एक जगह सभी चीज़ों को कलेक्ट करके रख लिया है, ठीक है। 50% प्रिपरेशन आपका बचता है कि उसको आप बार बार रिवाइज करें, MCQ लगाएं, ठीक है, क्वेश्चन देखने का प्रयास करें कि एग्जाम में कैसा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें करने से आपका 50% हो जाता है और एक जगह नोट्स बनाने से आपका समय भी बचता है। अगर आपको 3 महीने की तैयारी करने का समय मिलता है तो आप 3 महीने में आसानी से उसको कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स बनाने का तरीका आपको बताया, कैसा लग रहा है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर जुड़िए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं जिला लोहरदग्गा को, ठीक है। आज का क्लास देखते हैं जिला लोहरदग्गा को। और ये किस प्रमंडल में आता है? तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है, ठीक है। यहाँ से आपका एक सवाल बन जाता है कि लोहरदग्गा किस प्रमंडल में आता है? तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? रांची, खूंटी, लोहरदग्गा, शिमला, ठीक है, ये शिमला बोल रहे हैं, सिमडेगा और गुमला, ठीक है, ये 5 आते हैं आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में। अब लोहरदग्गा के चारों दिशाओं में कौन कौन से जिले लगते हैं इसको हम देखेंगे। तो नॉर्थ में, उत्तर में आपका लातेहार लगता है, पूरब में आपका रांची लगता है, दक्षिण में आपका गुमला और पश्चिम में भी आपका गुमला लगता है। गुमला 2 जगह से लगता है लातेहार में, पूरा पश्चिम और दक्षिण से, और उत्तर में आपका लातेहार है और दक्षिण पश्चिम में पूरब में रांची है, ठीक है।
यहाँ पर दो ऐसे झारखंड के ज़िले हैं वो लैंडलॉक हैं, ठीक है, दूसरे राज्यों से सीमा अपनी साझा नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो लोहरदग्गा है और दूसरा है खूंटी। खूंटी में मैंने ये बात नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पे आप ये जान लीजिए, ये दोनों ज़िले जो हैं ये दूसरे राज्यों से सीमा अपनी साझा नहीं करते हैं, लोहरदग्गा और खूंटी। ये भी सवाल बनता है कि कौन ऐसा जिला झारखंड का है जो अन्य राज्यों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मात्र और मात्र लोहरदग्गा और खूंटी ही है, लोहरदग्गा और खूंटी, ठीक है। रांची आपका बंगाल से सीमा साझा करता है, और जैसे जैसे मैं स्टेट आपको डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ाते जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगी कौन किस राज्य से सीमा लगाता है। लेकिन लोहरदग्गा और खूंटी केवल और केवल झारखंड के जिलों से ही अपना सीमा साझा करते हैं, ये लैंडलॉक हैं झारखंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि उत्तर में लातेहार है, पूर्व में रांची है और बाकी दो दिशाओं में गुमला है, ठीक है। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें लोहरदग्गा का स्थापना कब हुआ? तो 18 मई 1983 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। झारखंड राज्य बनने से पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। प्रखंड कितने हैं? तो प्रखंड 7 हैं। कौन कौन से? लोहरदग्गा, किस्को, कुंडू, पेशरार, भंडरा, कैरो और सेन्हा, ठीक है। ये 7 प्रखंड हैं आपके लातेहार के, लोहरदग्गा के 7 प्रखंड हैं। लोहरदग्गा, किस्को, कुंडू, ठीक है, पेशरार, भंडरा, कैरो, सेन्हा, ये 7 प्रखंड हैं लोहरदग्गा के। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र केवल एक है, और वो कौन सा है? तो वो लोहरदग्गा ही है। विधानसभा क्षेत्र लोहरदग्गा ही है। विधानसभा क्षेत्र केवल एक ही है। शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय आपको लोहरदग्गा में मिल जाएगा। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो लोहरदग्गा में मिल जाएगा। प्रमुख खनिज की बात करें तो यहाँ पे बॉक्साइट और क्ले मिलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो प्रमुख पर्यटन स्थल जो है वो प्राचीन शिव मंदिर है, लावा पानी जलप्रपात है और अखिलेश्वर धाम है, ठीक है। प्राचीन शिव मंदिर, लावा पानी जलप्रपात और अखिलेश्वर धाम यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख नदी दक्षिणी कोयल यहाँ से बहती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 647 मीटर है और फीट में देखें तो 2122 फीट है, ठीक है। उपनाम की बात करें तो लोहरदग्गा का उपनाम बॉक्साइट नगरी नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट नगरी किसको कहा जाता है? तो लोहरदग्गा को कहा जाता है बॉक्साइट नगरी। जनगणना 2011 के अनुसार हम जनगणना को देखते हैं तो कुल जनसंख्या जो है लोहरदग्गा की वो 4,61,790 जनसंख्या है। पुरुषों की जनसंख्या 2,32,639 है। महिलाओं की जनसंख्या 2,29,161 है। वहीं पर दशकीय वृद्धि दर को अगर देखा जाए तो 26.68% की दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 307 है। लिंगानुपात 985 है और शिशु लिंगानुपात बोले तो 970 है। लिंगानुपात बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। साक्षरता दर अगर बोला जाए तो 67.61% है। 67.61% यहाँ पे साक्षरता दर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदग्गा ही है। लोहरदग्गा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा है। एससी की न्यूनतम जनसंख्या भी लोहरदग्गा में ही है। एससी की न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? तो वो लोहरदग्गा में ही है। शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल कास्ट की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत जो है वो भी तीसरे स्थान पर पहले स्थान पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा है, और शेड्यूल कास्ट की न्यूनतम जनसंख्या भी लोहरदग्गा में ही है, ये पहले स्थान पर है। लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत को अगर देखते हैं तो वो तीसरे स्थान पर है। पहला है पाकुड़, दूसरा है गुमला, तीसरा है आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला शेड्यूल कास्ट का लोहरदग्गा। ये कितना प्रतिशत है? तो 3.32%, ठीक है। ये न्यूनतम तीसरे स्थान पर, क्योंकि क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं तो यहाँ पर 3-4 आपको देखना होगा। फर्स्ट मैंने बता दिया पाकुड़ है, सेकेंड आपका गुमला है,
पाकुड़ कितना है तो 3.16% और गुमला है 3.17%, एक 0.01% का डिफरेंस है। और यहाँ पे जो लोहरदगा है वो 3.32% न्यूनतम। वहीं पर अगर देखा जाए कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है तो वो भी लोहरदगा में ही है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भी लोहरदगा में ही है। ये चौथे स्थान पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, चौथा जो है वो लोहरदगा है। पहला दूसरा तीसरा कौन है तो पहले स्थान पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला सिमडेगा है, दूसरे में खूंटी है, तीसरे में लातेहार है। ठीक है, लातेहार है तीसरे में न्यूनतम जनसंख्या वाला नगरीय जनसंख्या वाला जिला। चौथे स्थान पर कौन है तो लोहरदगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्स्ट्रा मैंने आपको बताना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट झारखंड जीके के सभी वीडियोस आएंगे। और कुछ ही समय में मैं सेक्शनल वाइज करंट अफेयर्स और MPYQ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। झारखंड के उपनाम की बात करें तो बॉक्साइट नगरी, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, बॉक्साइट नगरी झारखंड के उपनाम में आता है। अब बॉक्साइट नगरी लोहरदगा का उपनाम है। लोहरदगा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अगर खोजे जाए तो लोहरदगा कहाँ कहाँ मिला है, उसके उच्चारण कहाँ कहाँ मिले हैं, तो अगर हम प्राचीन काल में जाते हैं तो जैन स्रोतों के में भगवान महावीर को लोरे अदगा में यात्रा का उल्लेख है। लोरे अदगा से लोहरदगा का रिलेट किया जाता है। लोरे अदगा में किसका उल्लेख है तो भगवान महावीर का यात्रा का उल्लेख है। ठीक है, जिसे मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी कहा जाता है। लोरे अदगा को मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी कहा जाता है और यहाँ से लोहरदगा को रिलेट किया जाता है। लोहरदगा, लोरे अदगा, लोहरदगा। ठीक है, वैसा ही एक पॉइंट और है कि जब अकबर पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक जो आईने अकबरी में एक स्थान पर किस्मते लोहरदगा लिखा मिला है। किस्मते लोहरदगा का उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में। ये मुगल काल के समय में लोहरदगा का उल्लेख मिलता है किस्मते लोहरदगा के नाम से। और आपका जैन धर्म में ये महावीर के लिए लोरे अदगा का उपयोग किया गया है, जिसको मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी कही जाती है। आगे देखते हैं तो लोहरदगा मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन है तो लोहर दग्गा, लोहर और दग्गा। लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लोहा बनाने वाले का केंद्र, जो जहाँ पे लोहा बनाया जाता है उसका केंद्र, सेंटर पॉइंट ऑफ लोहा, आयरन। ठीक है, तो जहाँ पे लोहा बनाया जाता है उसका केंद्र लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ बनता है। ठीक है, लोहर एवं दग्गा। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर लोहरदगा बना है। और जैन धर्म में लोरे अदगा का उल्लेख प्राप्त होता है। लोरे अदगा का, जिससे महावीर के लिए बताया गया है और इसको लोहरदगा से रिलेट करते हैं। मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी कही जाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, आंसुओं की नदी लोरे अदगा। और अकबर पर आधारित जो आईने अकबरी है उसमें किस्मते लोहरदगा के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये था लोहरदगा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, ये आप कमेंट कीजिएगा। इस पे ऐसे वीडियोस पे आप MCQs चाहते हैं जो PYQ में पूछे गए हों, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे वीडियोस का काम बढ़ते जाएगा, कंटेंट आपको अच्छे मिलते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको जो भी पढ़ना है, झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ना है या स्टैटिक जीके झारखंड की पढ़नी है या थ्योरी पोर्शन पढ़ना है या MCQ करनी है। ठीक है, वो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि 14 JPSC, ठीक है, 14 JPSC, झारखंड पुलिस, इन सभी की वैकेंसी एक झटके में आएगी और एक झटके में सिलेक्शन लेकर चली जाएगी। जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस होगी वो सिलेक्ट होंगे और जो बस वेट कर रहे होंगे नोटिफिकेशन आए, एग्ज़ाम डेट आए, उनका इस बार रिजेक्शन फिर से होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई में आप लोग कंसिस्टेंसी अब बनाइए। अब 2 घंटा पढ़ते हैं 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़ते हैं 4 घंटा पढ़िए, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसमें रेगुलर कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।